हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसी में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है आपको। ठीक है, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको WBJE में पूछा हुआ है, तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए ना। और इसका 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ना, उसको जाके अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जगह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना। तो इसमें जो मेरे पास था क्या दिया, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो पोलर कोऑर्डिनेट में आएगा, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आएगा आपको, है ना। तो इसमें मेरा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, तो जो थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है, WB में पूछा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा इस टाइप का था, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, उसमें आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना आपको, है ना। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग लिखते हैं ना, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे ना। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आपको दिया फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होज पोलर कोऑर्डिनेट है ना, लिखेंगे फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, पोलर कोऑर्डिनेट। और जैसे अगर आपको दिया हुआ पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया एक क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, ठीक है, इस तरह का √3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। पाई बाय टू माइनस आपको दिया हुआ आपको 10 इनवर्स, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन था WM में, है ना, 3/4। एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 2 कमा दिया हुआ है पाई, है ना, पाई माइनस 10 इनवर्स आपका 3/4। इस तरह का दो क्वेश्चन आपको दिए हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर दो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देंगे ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम बताएंगे आपको अब आगे। जैसे पाई/2 के बगल में लिख देगा आपको 3/2 दे देगा। यहाँ पर जहाँ पर हमारा पाई दिया हो वहाँ पर 2 पाई भी दे सकता है आपको, है ना। तो उसको हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, है ना, हमको चाहिए क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम लोग बताए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका x, y यही था मेरा, इसी का वैल्यू आपको निकालना है हमको, ठीक है ना। और हमको दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है r, का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हुआ था, इसका डिटेल से वीडियो हम अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं, है ना। ये XY के मान जो आया था मेरा, अभी हम भी बताएंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देख ही लीजिए, जैसे XY का मान मेरा इस तरह का कुछ आया था, x, y का मान r cos थीटा था मेरे पास, ठीक है। और कमा था मेरा क्या आपको r sin थीटा, इस तरह का था मेरा XY का मान आया था, है ना। और r, थीटा का मान जो आया था मेरे पास, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसका मान आया था आपका √x² प्लस y² था मेरा, ठीक है। और था मेरा क्या आपका tan इनवर्स था, आपका tan इनवर्स mod y/x था मेरा, इस तरह कुछ था मेरा, ठीक है ना। तो आपको ई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, इसका मान दिया हुआ है आपको, इसका मान पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। जो x, y इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिए सोल्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर। बस हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, ये P, r, थीटा दिया है मेरे पास, है ना। r, थीटा दिया हुआ वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपको √3 दिया हुआ है ना, √3 कॉमा दिया हुआ आपको पाई/2 माइनस आपको दिया हुआ मेरा 10 इनवर्स आपको कितना दिया हुआ है 3/4, यही दिया हुआ मेरा, ठीक है। इसी का आपका वैल्यू दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर r का वैल्यू आपको दिया हुआ है मेरा कितना, r इक्वल टू कितना हो गया मेरा,
3 के बराबर, √3 के बराबर हो जाएगा आपका, ये होगा आपका √3 हो जाएगा, है ना। और थीटा का मान हम लोग पूछेंगे तो थीटा का मान आपको दिया हुआ है मेरा π/2, है ना, क्या दिया हुआ है π/2, और माइनस हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा आपका 3/4, ये आपका दिया हुआ थीटा का वैल्यू दिया हुआ मेरा। ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि हमको निकालना तो किसका मान निकालना, हमको px, y का मान निकालना हमको, है ना। तो x, y का जो वैल्यू होता है मेरे पास क्या होता है, ये था मेरा r cos थीटा था मेरे पास, है ना, और कोमा था मेरा r आपको sin थीटा था मेरे पास, यही था मेरे पास। ठीक है, और इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर r का मान आपको दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए पुट कर ले हम लोग वैल्यू, और cos, ठीक है, और थीटा का मान यहाँ पर देखिए ये आपको टोटल थीटा का मान दिया हुआ है आपको, है ना। थीटा का मान आपको दिया हुआ है π/2 माइनस टेन इनवर्स 3/4, यानी क्या लिखेंगे इसको, π/2 हो जाएगा, है ना, और माइनस हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4, ये आपका दिया हुआ है एंगल में। ठीक है, फिर यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा, और √3 इंटू, और साइन एंगल का वैल्यू आपका हो जाएगा मेरा π/2 माइनस हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा आपका कितना, 3/4। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग सिर्फ पुट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ट्रिको का अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कॉस, है ना, कॉस 90 डिग्री π/2 और माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए π/2 में तो मेरा चेंज करता है, ये होता है मेरा कितना आपको साइन थीटा होता है मेरा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रहेगा मेरा साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन π/2 माइनस थीटा रहेगा मेरा। ठीक है, तो इसमें हो जाता है आपको कॉस थीटा हो जाता है, क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है मेरा। ठीक है, यहाँ तक। तो इसी में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ये आपका देखिए π/2 हो गया, ये आपका टोटल थीटा का काम करेगा, है ना, ये टोटल आपका थीटा है मेरा। ठीक है, तो लिखेंगे √3 लिखेंगे हम लोग, है ना, तो cos π/2 माइनस थीटा होता है मेरा, साइन थीटा होता है ना, तो साइन हो जाएगा मेरा, और थीटा का मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसी तरह से आपका ये भी चेंज करेगा, है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा मेरा साइन π/2 माइनस थीटा, तो √3 तो मेरा रहेगा ही आपको, है ना, तो साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है यहाँ पर, तो साइन π/2 माइनस थीटा होता है मेरा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, है ना, कॉस हो गया मेरा, और थीटा का मान कितना आ जाएगा मेरा, थीटा का मान हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा आपका कितना, और 3/4 हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरा कुछ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका हम लोग थीटा माने थे। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया मेरा, ये इससे हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसका मान मेरा क्या था, थीटा था ना मेरा ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे लेट, है ना, क्या लिखेंगे, लेट टेन इनवर्स क्या था मेरा, टेन इनवर्स से आपको 3/4 किसके बराबर कर लेंगे हम लोग, थीटा के बराबर करेंगे, लेट कर लेते हैं ना। तो इधर अगर थीटा आएगा तो कितना होगा मेरा, ये तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास आपको, देखिए इधर आएगा तो इनवर्स कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बताइए 3/4 हुआ मेरा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो मेरा p/b हो गया आपका, क्या हो गया, p/b। तो p/b अगर हो गया मेरे पास तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि h इक्वल टू होता है √b² प्लस p² होता है मेरे पास, क्या होता है b² प्लस p²। तो देखिए यहाँ पर b का मान आपको दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और p का मान आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये जगह मेरा 25 आ जाएगा, है ना, ये बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा मेरा 5। तो अब हम आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, रुकिए इरेज कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं ना, इसके बाद फिर आपको जो है ना, अगर एक क्वेश्चन से जो समझ जाइएगा, ठीक है, तो आपको फिर आसानी से पूरा क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा आपको। तो इसमें क्वेश्चन आपको क्या क्या घुमाएगा बताइए, यहाँ पर जैसे
पाई बाय 2 दिया हुआ और पाई दिया हुआ ना, तो सिर्फ वहीं पर आपको चेंज करेगा, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है एंगल में, टेन इनवर्स में, तो उस सब भी आपको चेंज करते जाएगा, है ना। तो कुछ भी चेंज कर दिए उससे कोई मतलब नहीं है, जो रूल है उसी रूल से बनेगा मेरा, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम लोग इसका अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स कमा वाई हो जाएगा मेरा, किसके बराबर हो जाएगा अब। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए इसको हम लोग थीटा पुट कर दिए ना, तो इसको हम लोग लेंगे √3 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा मेरा। और इसका मान क्या हो गया आपका, थीटा आ गया मेरा। तो √3 मेरा आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना, यहाँ पर आ जाएगा √3 आ जाएगा आपका, और कॉस हो जाएगा आपका, उसका मान हो जाएगा मेरा थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये जगह √3, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा कितना होता है, p/h, क्या होता है, p/h। और फिर हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, कॉस थीटा होता है मेरा b/h, क्या होता है मेरा b/h। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा मेरा √3 हो जाएगा, ठीक है। और p का मान मेरा निकल चुका है, p का मान आपको दिया हुआ है 3, और h का मान मेरे पास आ गया है, h का मान आ गया आपका 5, तो यहाँ पर पुट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर √3 रहने दीजिए, ठीक है ना। और b/h का मान करेंगे तो b है आपका कितना मेरा 4 है, और h का मान आपका 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 रूट, और 3√3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका 5, और फिर यहाँ पर जो आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर ये जाएगा 4, रूट हो जाएगा आपका 3, और बटे में आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा मेरा। देखिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया मेरा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ से एंगल हट गया मेरा, है ना। तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको एक बार हम फिर समझा देते हैं आपको, है ना। सबसे पहले आपको ये जो दिया हुआ है मेरा, है ना, r कमा थीटा का मान दिया हुआ है, r का मान मेरा √3 है, और ये मेरा टोटल आपका हो जाएगा मेरा थीटा का मान हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, थीटा हो जाएगा मेरा। तो r का मान √3 हो गया, और थीटा का मान मेरा ये हो गया, ठीक है। हमको चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है x, y, ये जो इसके बराबर होता है, इसका हम डिटेल से वीडियो अपलोड किए हुए है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है मेरा, क्या क्या कहता है मेरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ यहीं पर लिखा हुआ है px, y होता है r cos थीटा, होता है मेरा r sin थीटा, इसके बराबर होता है मेरा। और r का मान और थीटा का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो r का मान हम लोग पुट किए √3, और cos थीटा का मान हम पुट किए π/2 माइनस टेन इनवर्स 3/4, थीटा का मान पुट कर लिए। फिर आपको यहाँ पर आ गया आपका √3 आ गया मेरा, ठीक है, r का मान, और थीटा का मान आपका वही हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा, ये थीटा का मान हो जाएगा मेरा कितना आपका यहाँ पर π/2 माइनस टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा मेरे पास, है ना, इसको अगर हम लोग लिखेंगे cos π/2, है ना, क्या लेंगे, cos π/2, तो फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाइए उसको, समझिए हम लोग, लैपटॉप भी हम तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या था, देखिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन था मेरे पास, क्या देखिए यहाँ पर, है ना, क्या था, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। देखिए मान लो 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, और पाई दिया हुआ माइनस था मेरा, टेन इनवर्स क्या था, कुछ भी तो यहाँ पर रहे, है ना, और टेन इनवर्स मेरा 3/4 इसी तरह रहेगा मेरा, ठीक है। तो ये आपको मेरा पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपको मांग रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये मांग रहा है ना, ये आपको निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर था मेरा, ये था मेरा r cos थीटा, और कोमा था मेरा r sin थीटा था मेरे पास, ठीक है, इस तरह का था मेरा कुछ। और आपको ये दिया हुआ मेरा r कोमा थीटा का मान आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है। ये भी किसके बराबर था मेरा, ये √ था मेरा x² + y² था मेरे पास, और थीटा का मान था मेरा आपको टेन इनवर्स था मेरा, टेन इनवर्स mod y/x था मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का था कुछ।
तो इन दोनों को फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम लोग निकालेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर हमको दिया हुआ है, हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, और जैसे आर कोमा थीटा का मान हमको दिया हुआ है मेरा, तो आर का मान आपको दिया हुआ है 2, देखिए ये दिया हुआ मेरा ना, इक्वल टू पाई बाय पाई माइनस हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा आपका 3/4, कुछ इस टाइप का आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसमें बताइए कितना, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, आपको थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 10 इनवर्स हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। तो किसके बराबर होता है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे अगर x, y की बात करेंगे हम लोग है ना, तो ये होता है मेरा आर कॉस थीटा है ना, आर कॉस थीटा कोमा था मेरा क्या, आर साइन थीटा, इसके बराबर होता है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर का मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान हम लोग बात करेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा आपका पाई, माइनस हो जाएगा आपका 10 इनवर्स हो जाएगा 3/4। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर दे रहे हैं ना। तो आर का मान आपको 2 दिया तो 2 पुट कर लिए, और थीटा का मान आपको दिया हुआ है पाई माइनस 10 इनवर्स 3/4, तो पाई माइनस 10 इनवर्स 3/4 पुट कर लिए। और फिर यहाँ पर देखिए आर का मान आपको 2 दिया हुआ है ना, इंटू साइन कितना दिया है मेरा, पाई दिया हुआ है, माइनस आपको 10 इनवर्स आपको दिया हुआ है 10 इनवर्स 3/4 दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है मेरा। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि कॉस अगर लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई में तो चेंज करता नहीं है फंक्शन मेरा। ठीक है, और पाई आपका हो जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है ना, तो माइनस हो जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा मेरा। अगर साइन रहेगा पाई माइनस थीटा आपका, ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है मेरा ये साइन थीटा के बराबर होता है मेरे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे देखिए 2 कॉस पाई माइनस थीटा, ये आपका देखिए ये जो है ना आपका थीटा का काम करेगा, तो 2 हो जाएगा मेरा, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा मेरा, और थीटा का मान हो गया आपका कितना, आपको 10 इनवर्स हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, इतना हो गया मेरा, और इसका कितना आ जाएगा मेरा ये, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा आपका 2, देखिए साइन में तो चेंज करेगा नहीं मेरा है ना, तो जगह 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन और थीटा का मान हो जाएगा मेरा ये 10 इनवर्स हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको थीटा माने दे, ठीक है, तो इसको हम लोग फिर एक बार अप्लाई कर लेते हैं, लेट मान लेंगे इसको थीटा है ना, तो 10 इनवर्स हो जाएगा आपका 3/4 को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये आपका हो जाएगा मेरा 10 थीटा आ जाएगा आपका है ना, 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये 3/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/4, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, p/b लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर p और b दिया हो तो h निकाल सकते हैं हम लोग, तो h इक्वल टू होता है मेरा आपको b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है, क्या होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो बताइए b का मान मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, और p का मान आपको 9, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, बाहर निकलेगा तब का जाएगा मेरा 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखें तो क्या आ गया मेरे पास, देखे तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मेरा दिया हुआ था मेरे पास आर को मत एक्स का वाई का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा ये, तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे, थीटा पुट के लिए थे ना, तो आपका कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा है ना, तो 2 हो जाएगा मेरा कॉस थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, कॉस थीटा होता है मेरा b/h, क्या होता है b/h हो जाता है, और 2 होता है इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है मेरा p/h, क्या होता है p/h। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और b का मान पुट करेंगे तो b हो जाएगा आपका 4, और h का मान मेरा 5 आया हुआ है। ठीक है, फिर 2 इंटू मेरा p/h हो जाएगा, तो p का मान आ जाएगा आपका 3, और h का मान आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में करेंगे हम लोग तो हो जाएगा -8 आ जाएगा आपका बाय 5 आ जाएगा आपका, कमा हो जाएगा आपका 6 बाय हो जाएगा मेरा 5, यही आपका आंसर आ जाएगा मेरा है ना। तो इसमें फिर एक बार आपको देख लेते हैं, थोड़ा सा हम समझा देते हैं ना। देखिए ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और मांग रहा है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई का मान आपको इतना इसके बराबर होता है। ठीक है, इसका हम डिटेल से वीडियो अपलोड किया, जाके देख सकते हैं आप लोग है ना।
तो इसके बराबर हम लोग कर दिए। तो यहाँ पर आपका आर का मान आपका 2 हो जाएगा और थीटा का मान आपका ये टोटल थीटा का मान आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो थीटा का मान इतना आ गया मेरे पास। अच्छा, एक्स वाई का मान जो था मेरे पास क्या था, आर कॉस थीटा को मान था मेरा 8 साइन थीटा था, ये था मेरा। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आर का मान आपका 2 हो गया और कॉस हो गया और थीटा का मान हो गया आपका जो ये टोटल थीटा का मान आ गया मेरे पास। ठीक है, तो थीटा का मान हम लोग पुट कर दिए, यहाँ पर भी आर हो गया और यहाँ पर साइन और थीटा का मान ये वाला पुट कर दिया हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाई दिया हुआ मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पाई दिया हो तो पाई में तो मेरा चेंज होता नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, तो देखिए कॉस ले कॉस पाई माइनस थीटा आपको होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आता है पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में साइन आपका पॉजिटिव होता है मेरा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो -2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा और कॉस पाई माइनस थीटा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा मेरा ये कॉस थीटा आ जाएगा मेरा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस आपका आगे आ गया और कॉस हो गया और थीटा का मान आपका ये हो गया मेरा। ठीक है, फिर कोमा साइन पाई माइनस थीटा तो आपका आ जाएगा मेरा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा साइन और थीटा का मान आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो बताइए tan थीटा का लो कितना हो जाएगा मेरा, tan थीटा का लो हो जाएगा 3/4 है ना। तो tan थीटा का लो 3/4 हो गया, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं p/b है ना। तो p/b से मेरा यहाँ पर h का वैल्यू आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थीटा माने थे इसको। ठीक है, तो ये तो मेरा आसान हो जाएगा अब। तो हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका tan थीटा आ जाएगा मेरा -2 cos थीटा आ जाएगा, कम आ जाएगा मेरा 2 sin थीटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब उसको हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे तो -2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos थीटा का होता है मेरा b/h कॉमा -2 इंटू साइन थीटा होता है मेरा p/h। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 2 वाला में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका और इस टाइप का क्वेश्चन हमको बनते जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे नया 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 थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हमको 3 दिया हुआ आपको, ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पर और मतलब क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, जैसे अगर 2 दिया हुआ मेरा है ना, 2 प्लस आपको दिया हुआ tan इनवर्स आपको दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ मेरा। ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ मेरा। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये r कोमा थीटा का मान आपको दिया हुआ मेरा है ना। r कोमा थीटा का मान कितना दिया हुआ मेरा 5 दिया हुआ आपको 2 प्लस आपको दिया हुआ मेरा tan इनवर्स आपको tan इनवर्स 2/3 दिया हुआ आपको। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो r का मान हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा मेरा, और थीटा का मान हम लोग बात करेंगे तो थीटा का मान आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ है प्लस आपको tan इनवर्स आपको दिया हुआ मेरा 2/3 दिया हुआ मेरे पास। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या था मेरे पास, px का y था मेरा, ये था आपका r cos थीटा था मेरे पास है ना, r cos थीटा r sin थीटा, ये था मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी का वैल्यू आपको निकालना होगा हमको है ना। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो r का मान यहाँ पर आ जाएगा वह 5 और cos हो जाएगा मेरा, और थीटा का मान अगर पुट पूछेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, थीटा का मान ये टोटल आपका थीटा हो गया ना, तो ये जगह 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा आपका कितना मेरा 2/3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर हो जाएगा r का मान आपका हो जाएगा मेरा 5 आ जाएगा आपका, और साइन है मेरे पास 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा मेरा आपको tan इनवर्स हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसमें देखिए देखिए पाई और 2 में तो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे साइन 2 है ना 2 प्लस थीटा, तो हम लोग जानते हैं ये मेरा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है ना, क्योंकि 2 पर चेंज करता नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर कॉस रहेगा आपको कॉस 2 प्लस थीटा है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ट्रिगोनोमेट्रिक संग है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे क्या जगह 5 cos थीटा यानी क्या जगह 5 2 ये जगह मेरा थीटा का काम करेगा ना, तो cos 2 प्लस थीटा, तो ये आपका जगह मेरा cos थीटा आ जाएगा, तो cos और थीटा का बना जाएगा आपका tan इनवर्स आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा मेरा 5 आ जाएगा मेरा साइन 2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा मेरा और थीटा का बना जाएगा मेरा tan इनवर्स हो जाएगा मेरा 2/3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थीटा माने थे ना, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा ये
इसको हम लोग क्या मान लेंगे, टेन इनवर्स को है ना, टेन इनवर्स 2/3 को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लिए, ठीक है। और इनवर्स का प्रॉपर्टी है, अगर ये इस पार आ जाएगा मेरा है ना, तो इनवर्स को कैंसिल करेगा, यानी आपका हो जाएगा मेरा टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये आपका जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है मेरा p/b होता है, क्या होता है p/b। तो यहाँ से अगर हम लोग h का मान निकालना चाहेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा मेरा h का मान, तो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है ना, तो b आपका 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 4, तो ये हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा, h का मान मेरा 13 आ जाएगा। क्योंकि हमको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए यहाँ पर, पी एक्स वाई का मान चाहिए हमको, है ना। तो x, y का मान कितना आ गया मेरे पास, तो बताइए यहाँ पर x का मान मेरा है ना, क्या है मेरा 5, मेरा 5 cos थीटा है ना। इसको हम लोग थीटा लेट किए थे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये 5 हो जाएगा आपका 5 cos थीटा आ जाएगा, है ना, कॉमा आ जाएगा मेरा 5 हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा cos थीटा मेरा b/h आ जाएगा आपका, और 5 आ जाएगा cos थीटा आपका साइन थीटा p/h आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा p/h आ जाएगा मेरे पास। आप इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो 5 हो जाएगा मेरा b/h, तो b कितना हो जाएगा मेरे पास 3, और h आ जाएगा आपका कितना √13, फिर 5 हो जाएगा आपका p/h, p हो जाएगा 2 और h हो जाएगा आपका √13 आ जाएगा मेरे पास। तो ये जाएगा मेरा 15 बटे में √13 आ जाएगा आपका, और ये जगह 10 बटे में √13 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा आप, ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन और चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हमको वीडियो अपलोड करेंगे, और इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमको चेंज कहाँ करेगा, तो ये जो आर का जो वैल्यू दिया हुआ मेरा, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर 5 हो गया 6 है ना, यहाँ पर मतलब ये भी आपको चेंज करेगा, है ना, ये चेंज करता रहेगा। और यहाँ पर जैसे अगर एक π/2 हो जाएगा, ठीक है, π/2 प्लस हो जाएगा आपका, है ना, या फिर आपका हो जाएगा π/2 माइनस करेगा, ठीक है, या पाई प्लस कुछ कर देगा आपको, है ना, 10 में, ठीक है, या फिर पाई माइनस कुछ करेगा आपको, या फिर अगर 3π/, मतलब जो जितना भी एंगल है ना, जितना पॉसिबिलिटी है एंगल का चेंज करने या फिर ऐड करने वाला, उतना आपको उतना तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर अगर 2π दिया हुआ रहेगा, 2π दिया हुआ रहेगा, प्लस थीटा हो जाएगा मेरा, ठीक है, और 2π हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका कुछ, है ना, स्टेप का, यानी लगभग 8 तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हमको आप लोग आपको अपलोड कर देंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, इसका आगे थ्योरी आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा मेरा।